जैसे देखो, हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि पदार्थ के ऊपर ही था कि पदार्थ के लक्षण, परिभाषा, पदार्थ का वर्गीकरण, ये सब देखा था फर्स्ट फर्स्ट वाले पार्ट। और उसी का अ, पदार्थ एवं दर्शन और आयुर्वेद निरूपण में फर्स्ट पेपर के इन सब चैप्टर को मैं कवर कर। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर देखेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो पर फिर इनको समझेंगे। अ, और हमने अभी पदार्थ देखा, अब हम यहाँ पे आयुर्वेद और सिद्धांत को यहाँ पे समझाऊंगी। सिद्धांत और आयुर्वेद, आयु की डेफिनेशन वगैरह, ये ना मैं वे पढ़ा चुकी हूँ इसको, और वीडियो रिपोर्ट स्टार्ट। फिर इसको क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो, पहले तो नॉस देख सकते हो, कितना क्वालिटी कंटेंट है यार, मस्त। जो मेरे नॉस है, मैं प्रॉपर उसी के हिसाब से बुक्स को रीड कर सकते हो। जो मुझे लग रहा है ये इम्पोर्टेंट है, ये सब ना चाहिए, वो मैंने सब रीड कर दिया है। और प्रॉपर इसी टाइप से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पिक करा जाए, ठीक है। अब देखते हैं अपन आयु का परिचय। आयुर्वेद निरूपण स्टार्ट कर रहे हैं। देन इसमें आता है कि आयु का परिचय। आयु का परिचय कि आयु का सामान्य अर्थ जीवन या जीवित से लिया गया है। और आयु को बोलते क्या है कि जब तक ये शरीर गतिशील क्रियाशील रहता है, तब तक के काल को हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद आयु कहते हैं। जब और देन इसकी आयु की परिभाषा, ये परिचय था। कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले भी बताया, हम इनको परिचय से ही स्टार्ट करना है। देन उसके बाद में हम आयु की परिभाषा पर आते हैं कि आयु की परिभाषा कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यंगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुरुच्यते। प्रॉपर ध्यान रखना है कैसे मैंने क्लोज किया है इसको दोनों लाइनों में, और इसको बॉक्स में बंद किया था, तो इसे ही करना है। चरक के सूत्र स्थान 1/42 से दिया गया है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा, इनके संयोग को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। देन इसके बाद शरीर, इसको एक फ्लो चार्ट में हम अगले इसको मतलब प्रेजेंटेशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो इसको हमने शरीर, आत्मा, मन, इंद्रिय, इन सब को मिलाकर इनका संयोग ही क्या क्या कहलाता है, आयु कहलाता है। देन इसके बाद में इसके पर्याय देखेंगे, जो कि श्लोक में देखा, पर्याय आयुर उच्चते, क्या क्या है, धारी धारी जीवे नित्यम अनुबंध। तो धारी का मतलब होता है जो शरीर को सड़ने से बचाए। जीवन का मतलब होता है जो प्राणों को धारण करे। नित्यम का मतलब होता है नित्य ही चंचल गतिशील होते हुए चलने वाला, उसको हम आयु कहते हैं। आयु बोलते हैं ना, निरंतर बढ़ती रहती है, तो नित्य। अनुबंध, अनुबंध यानी कि पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन को शरीर आदि संयोग रूपी से बांधता है। आयु, अनुबंध का मतलब किसी चीज का कनेक्ट, किसी चीज का जोड़ना, मतलब कनेक्शंस। तो ये पूर्व काल के जीवन को, जो जीवन है यानी ये अपना भविष्य काल निकल रहा है तो भविष्य आ रहा है, फ्यूचर, तो उसको जो अपने शरीर शरीर रूपी अ, शरीर से इसको जोड़ने का काम आयु करती है। और अपन ने एनसीईआरटी में देखा भी था कि बर्थ से डेथ तक के जो भी टाइम पीरियड, इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं, कुछ था ना ऐसा। देन
फिर इसके हमने देखा था कि इसके घटक मतलब ये बन किससे रहा था, अभी पर्याय देखा था, बना किससे, शरीर से, इंद्रिय से, मन से, आत्मा। तो इसको एक्सप्लेन किया। जो जो मैं बोल रही हूँ उसको तो आपको याद रट के ही रखनी है चीजें। एक बार स्टार लगा देते हैं। ये याद करना है, ये याद करना है, प्रॉपर याद नहीं चाहिए। तत्र शरीरं नाम चेतनास्थानभूतं पंचमहाभूत विकार समुदात्मकम समयोग वाली चरक के सारे स्थान 6-4 से ये लिया गया है। अर्थात चेतना की अधिष्ठान, चेतना के अधिष्ठान पंच महाभूत के विकारों के ग्रुप को यानी कि समुदाय को आप क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। और और जिन साधनों से यानी कि और जिन साधनों के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त, इंद्रिय किसे कहते हैं, फिर इंद्रिय किसे कहते हैं कि जिन साधनों के द्वारा, साधन यानी कि अ, जैसे कि हम इंद्रियां पढ़ेंगे ना तब हम आपको बोला जाता है कि साधन है किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो वही कह रहा है कि जिन साधनों के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उनको इंद्रिय कहते हैं। और उसके बाद में हम मन पर आते हैं। मन क्या है, सत्व को मन कहा जाता है। और आत्मा, आत्मा यानी कि चेतना को आत्मा कहते हैं। ये मन में कंफ्यूज नहीं होना है। सत्व तुम लोगों ने पढ़ा होगा मानसिक दोष में, सत्व रज तम। तो सत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि रज और तम उसके विकार है। जो सत्व में, मन तो सत्वी है लेकिन वो रज और तम की के एंटर करने से वो सत्व उसका मतलब उसमें विकार आ जाते हैं। वो इसीलिए उनको वो दोष कहा जाता है, उसको गुण कहा जाता है। तो सत्व को ही क्या बोलते हैं, मन क्यों कहा जाता है। आयुर्वेद के प्रकार देखेंगे। आयु के प्रकार, ये देखो आयु के प्रकार और आयुर्वेद की परिभाषा याद रखना है। देखो पहले तो मैंने क्या देखा था, आयु की परिभाषा, उसके पर्याय देखे थे, आयु के घटक देखे थे, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। और अब मैं देख रही हूँ आयु के प्रकार और आयु की परिभाषा, आयुर्वेद की परिभाषा। तो दोनों का श्लोक सेम रहेगा, याद होना चाहिए मस्ट। हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते चरक के सूत्र स्थान 1 का 41 से लिया गया है। अर्थात जिस शास्त्र में, क्या इस श्लोक का मतलब है कि जिस शास्त्र में हितायु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, 4 टाइप्स के आयु के बारे में बताया है शास्त्र में, कि जिन चारों प्रकार की आयु के हित हित के साथ साथ आयु का मान भी, हित और अहित के साथ साथ उसका मान भी, ये देखो ये वाला चीज, मान, उसका मान भी, मान का भी वर्णन किया गया हो, इसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ये किसने बोला है, चरक जी ने बोला। इतना अब जो इन्होंने आयु बताई उसका हम प्रॉपर वर्णन करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ऐसा हमको पेज भी भरने हैं, 10 नंबर का आ गया तो क्या लिखेंगे, इसीलिए हमको प्रॉपर इस टाइप से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो हितायु एवं अहितायु, देखो मैं हितायु बता रही हूँ और अहित आप लोगों को इसके उल्टा लिखना है, ऐसे लिख के मत जाना, उसका लिख के आना है प्रॉपर। सभी प्राणियों के लिए अपने अंदर कल्याण की भावना, दूसरों की धन की इच्छा न रखने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला, शांत रहने वाला, किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के परिणाम के बारे में सोचने वाला और हमेशा सावधान रहने वाला, ये किसके लक्षण है, हितायु के लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सुखायु एवं दुखायु। सुखायु का मतलब अभी देखा था, हित देखी अहित देखी, अब सुख एवं दुखायु, मैं सुख बता रही हूँ और अब आप लोगों को दुख अपने आप ही इसके विपरीत गुण लिख देना, कि शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से रहित, विशेष रूप से शारीरिक युवस्था बनी रहे, युवा अवस्था बनी रहे,
संपत्ति युक्त हो, अपने इच्छा अनुसार आहार विहार का सेवन करे और सभी कार्यों में वो सफल रहे। ये उस सुख आयु के लक्षण है, रट लेना इसको। और आयुर्वेद के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण याद होने चाहिए, ये श्लोक याद होने चाहिए आप लोगों को। जो मैंने इसमें नोट्स में जो जो चीजें लिखी हैं, जो जो श्लोक मेंशन किए हैं, वो आपको याद ही होने चाहिए। जो याद नहीं कर रहे हैं उसको ले ही नहीं जाए, ठीक है। देखो, स्वलक्षणातः सुख असुख तो हित अहित प्रमाण अप्रमाणन्तश्च यतश्च आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्य गुणकर्माणि वेद्याय तो आयुर्वेदा चरक की सूत्र स्थान 30-23 से लिया गया है। ये ध्यान रखना है, बॉक्स में ऊपर नीचे लाइन आपको बॉक्स खींचनी होती है। अर्थात अपने लक्षण से सुख आयु, अहित आयु, हित अहित, प्रमाण अप्रमाण एवं आयुष अनायुष्य द्रव्यों के गुण कर्म जिस शास्त्र में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। क्लियर है? Then यही लक्षण किसने बताए? सुश्रुत ने बताए आयु के, कि सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर् अस्मिन् विन्दते अने अने व आयुर्विद्यन्ति इति आयुर्वेदः। और ये इसका अर्थ है कि जो संभवित ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में है उसे वो आयुर्वेद कहते हैं। और अष्टांग के अनुसार ये जो श्लोक मैंने रेड किए हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है, याद ही होने चाहिए। देन आयु काम्य आनंद धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद देशेषु विदः परमादर। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान 1 के 3 से लिया गया है। देन इसका अर्थ क्या है कि जो धर्म धर्म अर्थ एवं सुख, जो ये 3 साधनों के द्वारा जिसको दीर्घायु प्राप्त होती, अगर धर्म और सुख का साधन ही दीर्घायु, मतलब दीर्घायु का साधन क्या है? धर्म और सुख। अगर इसकी इच्छा जिन मनुष्य को है, इसकी इच्छा दीर्घायु की इच्छा, उनको क्या करना चाहिए? आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। ये ऐसा कौन कह रहा है? अष्टांग हृदय ने ऐसा कहा है कि इन दीर्घायु प्राप्त करने के लिए जो 3 साधन है, धर्म अर्थ और सुख, इसकी इच्छा रखने वालों को आयुर्वेद का जो रूल्स है उसका पालन करना चाहिए। उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद का प्रयोजन मस्ट 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 MTR रट के रखो। कुछ नहीं आ रहा ना पेपर में, इनको तो तीनों को लिख के आ जाए। हर चीज में, हर सब्जेक्ट में काम आएंगे। कोई भी टीचर वाइवा से लेकर सब में पूछ लेगा तुम लोगों से, यानी कि आपको याद होने चाहिए। मैंने एक जगह पे तीनों प्रयोजन लिख दिए हैं, एड कर दिए उसमें कि आयुर्वेद का प्रयोजन। आचार्य चरक के अनुसार प्रयोजनम जस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। चरक के सूत्र स्थान 30 का 26 वाला श्लोक। अर्थात जो पुरुष हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर यानी रोगी, उनके रोगों को ठीक करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है चरक के अनुसार। फिर उसके बाद आते हैं सुश्रुत के अनुसार कि इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम च। जो सुश्रुत के सूत्र स्थान 114 से लिया गया है। वैसे में एक बार उन लोगों को याद होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे याद करना है कि इन दोनों को एक साथ याद करना। इह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम च। बाकी का लास्ट का तीनों को एक साथ कर लेना, ठीक है। और अब देखते हैं अपन तंत्र का प्रयोजन, कि तंत्र का प्रयोजन है क्या? कार्य धातु साम्य ही उच्चते। जैसे देखो, इसमें यहाँ कार्य है, यहाँ धातु है, यहाँ साम्य उच्चते। फिर बाद में उसने बोला क्या कि धातु साम्य
क्रिया, कार्य की जगह इन्होंने क्रिया लिख दी है। धातु साम्य क्रिया, धातु साम्य क्रिया युक्त तंत्रस्य प्रयोजनम, ये तंत्र का प्रयोजन है। चरक के सूत्र स्थान 1 से, और ये फर्स्ट चैप्टर में देखना कौन से नंबर का श्लोक है वो मैंने ऐड नहीं किया तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक है। प्रॉपर सब समझ में आना चाहिए, प्रॉपर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर तुम लोगों को नोट्स बनाने तो नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट बनाने तो शॉर्ट नोट बनाओ, और अगर तुम लोग को नोट्स भी चाहिए ना तो कमेंट में भी प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ। अब देखते हैं अपन सिद्धांत। सिद्धांत, सबसे पहले हम सिद्धांत की परिभाषा लिखते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। परिभाषा, सिद्धांतो नाम नाम स परीक्षकैर्बहुविधं परीक्ष्य हेतु विशिष्ट साधित पर स्थापित निर्णय चरक के विमान स्थान 837 से इसको लिया गया है। देखो मैं जो एक ट्रिक बताती हूँ, ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, इसका ये श्लोक याद करके बस हो गया काम। नहीं, तुम लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे फिर, ये श्लोक याद होना चाहिए प्रॉपर, मस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है श्लोक का, कि अर्थात सिद्धांत उस निर्णय को कहते हैं जो परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा करके और कई हेतु के द्वारा उसकी परीक्षा करके जिसे स्थापित किया जाता है उसको हम सिद्धांत कहते हैं। then सिद्धांत के भेद, सिद्धांत की सचतुर्विध, ये देखो इस चतुर्विध सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत चरक के विमान स्थान 837 से इसको लिया गया है। और ये मैंने याद करने के पर्पज से इसको नीचे ऐसे इस स्टेप में लिखा है। देखो, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत सिद्धांत चरक के विमान स्थान, ये सब में सेम रहेगा, इसको ये ध्यान रखना है। अर्थात ये इसका अर्थ नहीं है, ये अर्थ इसका है सर्वतंत्र सिद्धांत का, इसका तो मतलब ये कि भाई 4 सिद्धांत होते हैं वो लिख लेना ऐसा। देन आते हैं नेक्स्ट सर्वतंत्र सिद्धांत, पहले पहले वाले सिद्धांत पर, ठीक याद होना चाहिए, प्रॉपर याद होना चाहिए, श्लोक याद होना चाहिए। तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे ततत प्रसिद्ध, कैसे याद होगा वो भी मुझे जैसा मैंने याद कर रखा है। कलर चेंज करते देखो, देखो तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतों ना, ये तो से दो में से रहेगा, प्रतितंत्र और सर्वतंत्र सिद्धांत, तो ये तो कॉमन है, इसको ये तो इसलिए याद होगी। बात आती है यहाँ पर, देखो ता अश्विन, फिर से स्त और अश्विन, वापस अश्विन आ गया, त अश्विन स्त अश्विन। और इसको कैसे याद किया कि सर्व, फिर अश्विन, उसमें क्या था त अश्विन, इसमें सर्व अश्विन, फिर वापस उसमें था स्त, उसमें मतलब इसमें, ठीक है, इसमें स्त, फिर इसमें भी स्त, फिर इसमें लिखना अंश, उसमें क्या था लास्ट में अश्विनी था, लेकिन इसमें अंत है। तो देखो मतलब दो बोल पर वो बना सकते हैं अपन को, त अश्विन स्त अश्विन और सर्व अश्विन स्तंत्रे, आई होप समझ में आ रहा होगा, ततत प्रसिद्ध, है ना। जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूपों में मान्य हो उसको हम
नहीं नहीं, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ऊपर मैं खुद करने फिर रही हूँ तो फिर ध्यान रखो कि अर्थात सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, सभी शास्त्रों में समान रूप से जो मान्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वतत्व सिद्धांत। जैसे कि पंचमहाभूत सिद्धांत सभी शास्त्रों में मान्य है, सभी शास्त्रों ने इसको माना है। धंधा प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांतों नाम अब सेम वही, जैसे कि सर्वतंत्र सिद्धांतों में ये लाइन सेम थी, मतलब इस टाइप से। और अब ये कैसे याद होगा कि देखो प्रॉपर वही फिर से वही है, जैसे मैंने पहले बताया था, त अस्मि, इसमें भी यही था। फिर इस त, इसमें भी इस त था। और अस्मिन, उसमें अस्मिन, त अस्मिन, इस त अस्मिन में। फिर इसमें लिखना, देखो उसमें था सर्व अस्मिन, सर्वम अस्मिन में के अस्मिन। और लास्ट का उसमें था स्तंत्र, तो इसमें भी स्तंत्र है, इजी है। और ततत प्रसिद्धम लास्ट का सेम, चरक के विमान स्थान। और अर्थात ये, अर्थात जो अलग अलग शास्त्रों में, अर्थात जो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में मान्य हो, उसको हम प्रतितत्व सिद्धांत कहते हैं। ये चार प्रकार, ये जैसे कि षड रस सिद्धांत, जो कोई आचार्य इसको 6 मानते हैं, कोई इसको 8 मानते हैं, इसी इसको प्रतितत्व सिद्धांत कहते हैं। यानी कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग रूप में जो मान्य होता है। अब नाम आते हैं अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांतों नाम में सर यस्मिन अधिकरणे, यस्मिन अधिकरणे, अधिकरण सिद्धांत है तो अधिकरण स्टार्टिंग। देखो ये लाइन तो कॉमन रहती है, यहाँ से स्टार्ट करो, मतलब कि यस्मिन अधिकरण याद करने का वो ट्रिक बता रही। यस्मिन अधिकरणे प्रस्तूयमान्य सिद्धान्य अन्यान्य अप्य अधिरणानि भवन्ति। और चरक के विमान स्थान 837 से इसको लिया गया है, वही सेम वे सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत को भी साथ मान लिया जाता है, उसको बोलते हैं अधिकरण सिद्धांत। जैसे कि कहा है कि अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है, तो यहाँ पर अग्नि कोई जटिल अग्नि अकेली नहीं होगी, उसमें 13 टाइप्स की अग्नि को भी मानना पड़ेगा, ऐसा। और अप्युगम सिद्धांत, अप्युगम सिद्धांत तो नाम ये लाइन सेम होती है। और यम, अर्थम, सिद्धम, असिद्धम, अप यम, अर्थम, असिद्धम, अपरीक्षितम, अनुदिष्टम, अहेतुकम, वावादकाले अप्युग अप्युग अभ्युगच्छन्ति विसर्जन। ठीक है, ये प्रमाणित, यदि अप्रमाणित, अपरीक्षित, अप्रमाणित, अपरीक्षित और अनुदिष्ट अहेतुक बात, जब जो वैद्य डॉक्टर्स होते हैं वो बात डिबेट के समय उसको मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं, उसको हम अभ्युगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मान लिया जाता है तो कभी गुण को प्रधान मान लिया जाता है। ये सिद्धांत खत्म है पूरा, इसको बढ़िया याद करो, मस्त, एक नंबर भी नहीं कटता। पूरे श्लोक लिख के आना है जो मैंने बताया है। और मैं बता रही हूँ प्रॉपर, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ, बहुत ऐसे कैसे ही आप लोगों को यूनिवर्सिटी में लिख के आना है। हाँ देखो, जैसे क्वेश्चन आता है वो बता रहे हैं कि आयु की परिभाषा एवं लक्षण लिखकर आयु के घटक का वर्णन करें। जो अभी आयु बढ़ा था आपने उसका, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयु की परिभाषा एवं लक्षण लिखकर आयु के घटक का वर्णन करो। परिभाषा तो लिखना क्या, परिभाषा लिखो, उसका लक्षण लिखो। परिभाषा क्या है आयु की? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग वाले। फिर आयु के घटक लिखो, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, ये घटक थे आयु के। आयु के भेद, जो श्लोक लिखा था हित अहित, वो आयु के प्रकार में और आयुर्वेद की डेफिनेशन दोनों थी ना, ये सब। और आयु, और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आयुर्वेद की निरुक्ति लिखो, पर्याय लक्षण लिखकर आयुर्वेद के स्वरूप की व्याख्या करो। आयुर्वेद की निरुक्ति लिखना, पर्याय लिखना, आयुर्वेद का लक्षण लिखो, और आयु का स्वरूप, और आयु के स्वरूप का जो श्लोक है शरीर इंद्रिय सत्व। और ये आयुर्वेद का लक्षण जो आचार्य के अनुसार मैंने मेंशन किया है वो लिख के आना। ठीक है।
और जो सिद्धांत है उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है, तो सिद्धांत की परिभाषा, लक्षण लिखो, सिद्धांत के भेद, तो चारों सिद्धांत, उसके श्लोक, उसके अर्थ। लेकिन और इसमें मना कर रखा है कि 10 नंबर के में एग्जाम्पल हम देना, तब भी लिख के आना है, एक दो तो दे सकते हैं, ठीक है। देन क्या बचा है, ये अपना खत्म पूरा, पदार्थ हो गया, आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद में होगा और सिद्धांत समझा गया। अब इसमें इस चैप्टर में क्या बचा है, जो सिद्धांत बचे हैं उसको अपन अ, अलग से क्रिया सारे उन्हीं में समझेंगे डिटेल में। और अगर इसमें क्वेश्चन बनता भी है इस वाले चैप्टर में, तो उसको मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अलग से। वैसे अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन उसको बाद में कई सारे सब्जेक्टों में इसको पढ़ेंगे। सिद्धांत जो दे रखे हैं अलग से, कि आयुर्वेद के सिद्धांत, धातु, लोक, लोक पुरुष सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, इस टाइप के। तो उसको मैं अगर नीड होगी आप लोगों को, तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ कि हाँ वो मैं चैप्टर ही कवर करके छोड़ते हैं सब। तो बाकी और इतना करो, अच्छे से पढ़ो, और बताना कुछ इम्प्रूव करना हो तो, ठीक है। बाय।